उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों के बीच में बहती झीलों की खूबसूरती देखने योग्य है, लेकिन इन झीलों में से एक झील ऐसी भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि वहां पर मिलने वाले नरकंकालों के लिए जानी जाती है। ये झील उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड नाम की इस झील का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कोई नहीं जानता है कि आखिर इस झील के आसपास नरकंकाल क्यों बिखरे रहते हैं। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियाँ जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई हैं। कहा जाता है कि साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। बता दें कि साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघल जाती है और तब ये इंसानी कंकाल यहाँ दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। यहाँ मिलने वाले नरकंकाल हर उम्र और आकार के हैं। इनमें से कुछ नरकंकालों की लंबाई 10 फुट से ज़्यादा भी आंकी गई है। यूं तो इन नरकंकालों के मिलने को लेकर कई कहानियां गढ़ी गई। वहीं स्थानीय लोग इस झील में नरकंकालों के मिलने का कारण नंदा देवी के प्रकोप को मानते हैं। दरअसल इस झील के पास नंदा देवी का एक मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा और रानी ने पहाड़ों की देवी नंदा देवी के दर्शन करने के लिए पहाड़ चढ़ने की ठानी, लेकिन राजा रानी अकेले नहीं बल्कि अपनी सेना के साथ पहाड़ चढ़े। रास्ते में राजा की सेना ने धमाचौकड़ी जमाई, रंगारंग में डूबे और सफर तय किया। राजा रानी का यह बर्ताव देखकर नंदा देवी क्रोधित हो गई और देवी का क्रोध राजा रानी और उनकी सेना पर बिजली बनकर बरस पड़ा। उसी वक्त वे सभी मौत के मुंह में समा गए। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाले नरकंकाल राजा रानी और उनकी सेना के ही हैं। इन पौराणिक कथाओं के कारण स्थानीय लोग इस झील की पूजा भी करते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के नरकंकाल यहाँ मिलते हैं वे किसी महामारी का शिकार हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग आर्मी वाले हैं जो बर्फ में दब गए थे। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के ही हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ी से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में ही इनकी मौत हो गई थी। हालांकि साल 2004 में एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस अध्ययन के जरिए ये पता चला था कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए में जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आई थी। ये भी पता चला था कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भूगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया था कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों के सर पे गिरने से हुई थी। अध्ययन बहुत हुए, वैज्ञानिकों की ओर से कई कयास भी लगाए गए, लेकिन इस रहस्यमयी झील का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।